ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो सामने आई है। क्या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं जी, जैसलमेर में भारतीय फौज की कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है। मोदी सरकार ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है ये बहुत खतरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ एक इंडिया की फोर्स नहीं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी नहीं, बल्कि इसमें ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था। तो बेशक इंडिया F-35 ले ले इंडिया, और बेशक अमेरिका दे दे उसको, लेकिन जो चीज आपके पास है ना वो F-35 की भी ऐसी की तैसी कर देगी। वो क्या? वो है ना हमारे पास। अच्छा, इस वक्त भारत की नेवी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के अहम बॉर्डर पर बहुत बड़े पैमाने पे जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। इन मशकों का नाम रखा गया है त्रिशूल, जो कि उनके एक जो उनका लॉर्ड है, एक जो उनका भगवान है, ये उसके हथियार का नाम है जिसके आगे से 3 कोनों वाला होता है, जब उसको त्रिशूल वो कहा जाता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत अपने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या अपने बिहार इलेक्शन में खोई हुई साख को मोदी दोबारा बहाल करने के लिए एक नए मिस एडवेंचर की तैयारियों में नजर आ रहा है। खुली जंग होगी, और खुली जंग कब होगी ये बड़ा अहम सवाल है, और इस अहम सवाल के डांडे मिले हुए हैं इंडिया के साथ, जो इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फौज लगाई है। क्योंकि पाकिस्तान चाहता तो ये मामले, अफगानिस्तान के साथ मामले को जल्द ही खत्म कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान अभी इसमें खुल के जंग नहीं कर रहा अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे महाज नहीं खोलना चाहता, क्योंकि बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि तालिबान हुकूमत मोदी साहब के साथ मिल चुकी है, इंडिया के साथ एलाय है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और उसकी वजह से पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी जो है उसमें बहुत मोहतात है और कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान को तमाम सिचुएशन का, जो हमें इतलात है उस मुताबिक पाकिस्तान को पूरी सिचुएशन का इदराक है, और इसीलिए इस्तांबुल के मुज़ाकरात के नतीजे का इंतजार किया जा रहा है कि वहाँ से क्या नतीजा आता है, और अगर पाकिस्तान को मल्टी फ्रंट वॉर लड़नी पड़ी तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। दोस्तों, भारत 30 अक्टूबर से पाकिस्तान की सीमा के नजदीक एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल। इस बार खास बात यह है कि इसमें हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ हिस्सा लेगी। आसान भाषा में कहे तो धरती, आसमान और समंदर तीनों जगहों पर एक साथ तैयारी करने के लिए भारतीय सेना तैयार हो चुकी है। इस अभ्यास का मकसद सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, यह भारत की तैयारी, ताकत और दुनिया को दिखाने का तरीका भी, और खासकर हमारे पड़ोसी देशों को एक संदेश देना है कि भारतीय शांति तो चाहता है, लेकिन अगर भारत के खिलाफ कोई और देश खड़ा हो तो भारत उसका जवाब पूरे जोरों शोर से देना भी जानता है। याद रखिए, भारत लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन कमजोर दिखना भी नहीं चाहता। हम शांति भी चाहते हैं और सम्मान भी। जय हिंद। 30 अक्टूबर के दरमियान भारत समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और इस हवाले से कुछ सबूत सामने आए हैं। ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं कि अब पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयर फोर्स ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, न सिर्फ पाकिस्तान की जानब से बल्कि भारत की जानब से। और भारत ने इस हमले से कबल एक ऐसी शरारत की है जिसे ऐन वक्त पर पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। अगर खुदा न खास्ता भारत उस साजिश में कामयाब हो जाता, वो जो मिशन था वो मुकम्मल हो जाता, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जानी थी, क्योंकि वो मिशन इंतहाई ख़तरनाक था और ऐसी मालूमात भारत के हाथ लग जानी थी कि उसके लिए हमला करना मज़ीद आसान हो जाना था। दूसरी जानब बांग्लादेश के एक होटल में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट की मौत की खबर सामने आई है। ये क्या मामला है और दोनों खुफिया एजेंसियों के एजेंट एक साथ क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की पहली प्रेफरेंस ये है कि इंडिया के साथ एक दफ़ा जो होना है वो हो जाए, उसके बाद बाकी मामला पाकिस्तान इंशाल्लाह संभाल ही लेगा, क्योंकि इस तमाम
बुराई की जड़ पाकिस्तान के खिलाफ जितनी दहशतगर्दी हो रही है, चाहे उसमें तालिबान दहशतगर्द हों, जो तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत में उसकी बात करूं, वो भी दहशतगर्द हुकूमत है और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में पूरी सपोर्ट कर रही है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने इस तमाम रजीम को बहुत सालों तक पाला। फिर TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कर रही है, वो भी इंडिया की स्पॉन्सर है। तालिबान रजीम भी इंडिया की स्पॉन्सर है। फिर उसके साथ जो BLA और मजीद ब्रिगेड बलोचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। तो ये जो इस सारे दहशतगर्दी का मंबा है, जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो इंडिया है। और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ एक दफ़ा हम मामला अपने अच्छी तरह से तय कर लें, ताकि इंडिया के मोदी साहब की तसल्ली हो जाए। उनकी तसल्ली शायद अभी मई में नहीं हुई थी। तो इंडिया की जो तसल्ली मई में नहीं हुई है, उसी वजह से इंडिया में इस वक्त काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मोदी साहब चाह रहे हैं कि कोई ना कोई फेस सेविंग करें। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा सा इलाका हो, ताकि वो अपनी फतह को अपने अवाम के सामने बेच सकें। जो उनकी मूंछ नीची हुई है मई की जंग में, पाकिस्तान ने जिस तरह ठुकाई की है इंडिया की, और जिसका जिक्र अमेरिका के सदर ट्रंप बार बार कर चुके हैं अपनी तकरीरों में। 57 बार उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग उन्होंने बंद कराई और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तियारे मार गिराए। अभी रिसेंटली पिछले वीक उन्होंने फिर ये वार्निंग दी है इंडिया को कि आप पाकिस्तान के साथ जंग का ख्याल छोड़ दें। तो ये बहुत क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर है। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जाए। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्क में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा। वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न करो, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा। तो वो वाला सीन छोड़ दो। असल में ट्राई नेशन सीरीज जो थी अफगानिस्तान की, वो कैंसिल हो चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में भी शायद ना खेलेगा कभी। अगर चांस बन भी जाता है। लेकिन आप तो कह रहे थे, मुझे एक वीडियो में आप कहते थे वो खेलेगा ही खेलेगा, उसकी मजबूरी है। सर ICC की मजबूरी है ना, लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं खेल रहा उसको पे करने पड़ेंगे पैसे। ICC को जुर्माना पे कर देंगे, वो पे कर देंगे। 10 दिन भी जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है। और अभी महंगाई का हाल देख ले क्या हो गया। एंड पे जब इन्होंने जाना ना, फिर हमें पता चलना है कि महंगाई क्या हुई है, हमारे पाकिस्तान में छोटा क्या है। कि पाकिस्तान के पास तो खाने को नहीं है। वो अपनी आवाम को भूखा नंगा रख करके, वो अपनी आवाम को एकदम बदहाल रख करके, वो हाफिज सईद को, वो डॉक्टर जाकिर भगोड़ा, जाकिर नायक को, वो जैशे मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को, ये सबको वो पाल पोस रहा है। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने और फौज ने, ट्राई सर्विसेज ने नोटम इशू किया है, नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि जी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक टेंशन हो रही हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो जनाब इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। समझ रहे हैं बात? किस चीज का ये नोटम है? क्यों कह रहे हैं कि जनाब अलर्ट करें जी, हो जाए जी? दो खबरें हैं बहुत बड़ी सेना को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ का एक ऑर्डर दिया है, और ये है कैपिटल प्रोक्योरमेंट का, यानी कि जिसको केपेक्स भी कह देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। यानी कि ये कोई सेवाओं के लिए नहीं है, ये हथियार खरीदने के लिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा कि ये भैरव बटालियंस हैं क्या, और जो इंडियन आर्मी ने बोला है कि हमें कमांडो बटालियन चाहिए। तो आज तक तो आपने सुना था पैरा SF, ये कौन से कमांडोज हैं? आपने घातक भी सुना था, जो इन्फेंट्री बटालियन में, हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक प्लेटून होती है जिसको घातक प्लेटून बोलते हैं। तो ये भैरव कमांडोज क्या हैं, इनको क्यों इनकी स्थापना हुई है, कितनी बटालियन बनने वाली हैं, ये करेंगी क्या, इनका रोल क्या होगा? ये भी मैसेज है कि अगला जो तांडव मचेगा, हालांकि मेरा ये मानना है कि वहाँ तीनों सेनाएं इकट्ठी वार करेंगी इस बार। अभी वो ग्रेजुएट करके धीरे धीरे मदरसों से एयरफील्ड ऐसे नहीं होने वाला, होगा ये भी सीधा। मगर नेवी एक बड़ा रोल प्ले करेगी। उसके 2-3 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि नेवी का जो डिफरेंशियल है पाकिस्तान और हमारा, सबसे तीनों सेनाओं में नेवी में सबसे ज्यादा फर्क है। उनकी नेवी बहुत ही ज्यादा वीक है